हेलो गाइस, वेलकम टू एडुसिला। आशा करते हैं आप सब मौज में होंगे। मौज में नहीं भी होंगे तो भी मौज लीजिए, रोज लीजिए, ना मिले खोज लीजिए। इसी के साथ आज हम अपना जो साइंस का नेक्स्ट चैप्टर है, हीट यानी कि ऊष्मा, वो पढ़ेंगे। वो पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दें, कल आपके लिए एक वीडियो अपलोड की गई थी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें से आपके एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको पेपर में, जो कि कंफर्म आएंगे। फिर आपको वो वीडियो दिखा के कहेंगे उसमें से क्वेश्चन आए हैं, ठीक। और उसके बाद आपसे एक और बता दें कि एचपी ज्योग्राफी की आपकी जो कंप्लीट पीडीएफ बननी थी वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। खाली 2-4% बाकी होगी। लास्ट के जो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही टाइप करने बाकी है, वो भी दे दिए जाएंगे, टाइप हो जाएगा। अब आप बताइए कि वो क्लास आपकी कब ली जाए, कौन से समय में, कौन से टाइम में ली जाए, ठीक है। ये सब बता दीजिए, आप कमेंट में करके बता सकते हैं, ठीक। और चलिए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, जो कि हमारा क्या है, ऊष्मा। तो बताइए ऊष्मा क्या होती है। तो सबसे पहले आप अगर जानेंगे ऊष्मा में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है क्या, ठीक है, कौन सी है, ऊष्मा, ठीक। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हॉट एंड कोल्ड, ठीक। मेजरिंग टेम्परेचर, हम लोग किससे मेजर करते हैं टेम्परेचर को, ठीक। ठीक है, कौन सा उपकरण यूज करेंगे, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ेंगे, कौन कौन से होते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक। काइंड ऑफ क्लॉथ पढ़ेंगे, ठीक है, वी वेयर इन समर एंड विंटर, ठीक है। ठंड और गर्मी में लोग कौन कौन से पहनते हैं, ठीक, ये चीज आपने देखी। तो जो हम लोगों का पहला है, सबसे पहले तो आप ये बताइए ऊष्मा किसे बोलते हैं, ठीक। जैसे आपके लिए ये है, ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई ऊष्मा। ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक। अब कैसे, मान लीजिए कि आपके घर में आप खाना नहीं खा रहे, या तो आप कोई शैतानी करे, ठीक। आपके घर में आपके कोई बड़े लोग होंगे, पेरेंट होंगे, आपके मम्मी या पापा होंगे, ठीक। अब आप खाना नहीं खा रहे, फिर एक हाथ उड़ते हुए आपके गालों तक आया, फिर वहां पर आके पट्ट से पड़ा, उधर क्या हुई, कार्य हुआ। अब उसमें से हीट उत्पन्न होगी, क्या, जैसे आपके गालों में पड़ेगा आपके गाल एकदम गर्म हो जाएंगे, ठीक। उसमें एक क्या हुई, एक उष्मा उत्पन्न हुई, ठीक। तो उसे हम बोलते हैं क्या, हीट यानी कि उष्मा। जैसे कि जब मेरी मम्मी थे तो बचपन में खाना नहीं खाते तो पट्ट से एक उड़ता हुआ हाथ आता था, वो गालों पे पड़ता था, तब लगता था कि हाँ कुछ तो गरम गरम लग रहा है, ठीक। पुरानी बातें, ये सब तो होता रहता है। तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हीट यानी कि ऊष्मा, ठीक। तो ऊष्मा आप समझे क्या होती है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं डेफिनेशन का, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स एन ऑब्जेक्ट हॉट और वार्म, ठीक। इट फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर बढ़ता है, आपने देखा। हिंदी में देख लीजिए, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को गर्म या गर्माहट प्रदान करती है, ठीक। या तो गर्म हो या तो गर्माहट। गर्माहट आपको बताया भी कैसे प्रदान होती है, ठीक। अभी वीक भी आ रहे हैं, कुछ लोगों को गर्माहट का एहसास होगा, ठीक। ये हमेशा अधिक तापमान से कम तापमान की हो जाती है, ठीक। इतनी बात समझे आप, इतनी चीज देखिए। अब देखिए ऊष्मा, ठीक। एक चीज देख लीजिए आप, अ, ये ऊष्मा आपने देखा क्या होती है, ऊष्मा, ठीक। ऊष्मा भी क्या है, ऊष्मा भी एक ऊर्जा है, ठीक। ऊर्जा, ठीक। अब ऊर्जा कब मिलती है, जब आप कार्य करते हैं, ठीक। कार्य यानी वर्क करते हैं, ठीक। इतनी चीज समझे। और कार्य बराबर क्या होता है, अब आप इतने बड़े आ गया, +2 करके आप आए होंगे, आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तो कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक। बल गुणे विस्थापन। जब आप कोई बल कार्य करते हैं, जब उसमें कोई एक बल बल रखता है और वस्तु विस्थापित होती है, तो उसे हम लोग कार्य बोलते हैं, ठीक। ठीक, वस्तु में किया गया कार्य बल गुणे विस्थापन होता है। बल बराबर क्या होता है, F=ma, आपने पढ़ाई है, ठीक। तो बल की जो विमा होती है, क्या होती है, N L T - 2, ठीक। और L की क्या होती है, विस्थापन की यानी L। जब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, M L 2 T - 2, ठीक। ये आपने देखा, एक एल ये, एक एल ये मिलके 2 एल बनेंगे, तो Ml 2 T - 2। ये इंपॉर्टेंट है, ऊष्मा यानी कार की बीमा, ये बीमा हो गई, ठीक। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखिएगा। कार की क्या होती है और कार का क्या होता है, ऊर्जा यानी इसकी जो
जूल, ठीक है। इसको जो यूनिट होती है क्या होती है, जूल, ठीक। कार को जूल में नापते हैं, ठीक, लिखते हैं। ये चीज आप याद रखें, Ml2T-2, ठीक। किसी को पूछे जाए ऊष्मा ऊर्जा, ठीक। तो इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर, हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडी, ठीक। हॉट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हैविंग हायर टेम्परेचर, कोल्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हैवियर लोअर टेम्परेचर, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द हॉट टू कोल्ड, ठीक। ये आपने भी देखा। गर्म वस्तु जिसकी तापमान अधिक हो, ठीक है, जिसका तापमान अधिक हो, जैसे कि 38 डिग्री, 39 डिग्री, 40 डिग्री, तो ये क्या होता जा रहा है, ये और गर्म होता जा रहा है। जैसे एसी है, एसी का टेम्परेचर कम करते ना तो और ज़्यादा ठंडी होती जाती, जैसे 22 डिग्री, फिर 20 डिग्री, फिर 16 डिग्री, ठीक। ये क्या हो रही है, वस्तु ठंडी हो रही है और ये गर्म, ठीक है। पानी कब होता है, ठीक, 100 डिग्री सेल्सियस में, ठीक। इतनी बात समझो। बर्फ कब जमती है, 0 डिग्री सेल्सियस में, ठीक। ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडे की ओर बहती है, ठीक। ये भी आपको आगे चल के समझा रहे, इतनी बात आप समझे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, मेजरिंग टेम्परेचर, तापमान का मापना। अब हम लोग तापमान किससे नापते हैं, ठीक। काफी चीज, जब आपका बुखार आता है तो आप किससे नापते, थर्मामीटर नापते हैं। थर्मामीटर भी कई प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, ठीक। कुछ डॉक्टर यूज करते हैं, कुछ क्लिनिकल यूज के लिए होता है, ठीक। कुछ आप घर पे यूज करते हैं, ठीक है। कुछ डिजिटल होता है और कुछ प्रयोगशाला में होता है। कुछ कहाँ होता है, या तो मौसम की जानकारी देता है, ठीक। मौसम की जानकारी भी किससे, थर्मामीटर से प्राप्त होती है। इतनी बात समझिए। और यूनिट देख लीजिए आप, जो यूनिट होती है किसमें होती है, डिग्री सेल्सियस में। यहाँ आप डिग्री लगाएंगे, छोटा सी नहीं कैपिटल सी लगाइएगा, कैपिटल सी, ये भी गलती होती है, कैपिटल सी होता है डिग्री सेल्सियस, ठीक। तापमान किसमें किसमें नापा जाता है, थर्मामीटर में। किसमें, थर्मोमीटर में। देखिए थर्मामीटर के प्रकार, थर्मामीटर में पहला कौन सा प्रकार है, पहले थर्मामीटर देख लीजिए क्या होता है। अ थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर, टेम्परेचर, थर्मामीटर उपकरण जिसका उपयोग तापमान नापने में किया जाता है, ठीक। तापमान मापा जाता है। इसी में जो हमारा पहला आएगा, कौन सा आएगा, क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक। क्लिनिकल थर्मोमीटर आप देखिए क्या होते हैं, कौन से, यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रेंज 35 डिग्री टू 42 डिग्री, यानी 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, हमारा जो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो कितने डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस। इतनी चीज आपने ध्यान रखी। मानव शरीर का तापमान मापने के लिए परास यानी रेंज 35 to 42 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और शरीर का तापमान 37 डिग्री। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब मनुष्य का तापमान 37 डिग्री होता है तो फिर पारे का तापमान 35 से 42 क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि चीजें ऊपर नीचे होती रहती, घटती बढ़ती रहती है, तो थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर आपको लेना ही पड़ता है, ठीक। इतनी चीज समझे। क्लिनिकल थर्मोमीटर आपने देखा, जैसा आपने देखा क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसा होता है, तो ये होता है, ठीक। इधर आपका पारा होगा, पारा ऊपर जाता है, ठीक। ये आपका 42 डिग्री, ये आपका यहाँ पर 35 डिग्री, ठीक। इतनी समझे। और ये आपका क्या है, नॉर्मल, ठीक, जो स्वस्थ मनुष्य के बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक। ये चीज आपने देख ली। दूसरा कौन सा होता है बताइए जरा। तो दूसरा होता है डिजिटल थर्मोमीटर, जिसमें आपको पारे की आवश्यकता नहीं होती, इसमें पारा यूज नहीं होता है, सीधे डिजिटल रूप में सारी चीजें होती है। जैसे देखिए, शो टेम्परेचर इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है, नो मर्क्यूरी, ठीक, नो मर्क्यूरी नहीं होती है इसमें, विदाउट मर्क्यूरी होता है, यानी पारा इसमें नहीं होता है, ओके। इतनी बात आप समझे। तापमान डिजिटल स्क्रीन पर दिखाया जाता है, आपने ऐसे सर पे लगाया तो आपका टेम्परेचर पता चल जाता है, ठीक। पारा नहीं होता, सुरक्षित है, ठीक। ये आपने देखा क्या, डिजिटल। तीसरा आपका होगा लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो कि होता है कौन सा, प्रयोगशाला थर्मोमीटर, जो कि लैब में प्रयोग किया जाता है, ठीक। देखिए, यूज्ड इन लेबोरेटरीज, ठीक, प्रयोगशाला में यूज किया जाता है, मेजर टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, ठीक। लिक्विड का ये टेम्परेचर मेजर करता है, ठीक। और इसकी जो रेंज होती है ना, रेंज इसकी कितनी होती है, -10 डिग्री सेल्सियस टू कितनी, 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक। इतनी इसकी रेंज होती है। इसमें पूछा जा सकता है कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, प्रयोगशाला जो थर्मोमीटर होता है, उसमें रेंज कितनी होती है, ठीक। तो कितनी होती है, द्रवों का तापमान मापता है, ठीक है। और प्रयास कितना होता है इसका, -10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। इसी के साथ
ये देख रहे हैं आपने, इसमें बल्ब लगाया कि ये ठीक है, ये बल्ब हो गया, ये आपकी मर्क्यूरी हो गई, ये स्टीम, ठीक, ये कैपिलरी ट्यूब हो गई आपके दिख रही है, और ये आपका हुक हो गया, ठीक, ये आपका बल्ब हो गया, यहाँ से आप पकड़ेंगे नहीं, यहाँ से आप पकड़ते, ठीक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, कौन सा है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, ठीक है, अधिकतम न्यूनतम थर्मोमीटर, ठीक। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है कि मौसम पता लगाने में, ठीक है, तापमान कैसा है हमारे मौसम का, विज्ञान जो देते हैं ना कि आज का मौसम कैसा रहेगा, ऐसा, ये सब इसमें बताया जाता है। तो क्या है, मेजर मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर ऑफ अ डे यूज्ड इन अ वेदर स्टेशन, ठीक, वेदर स्टेशन में यूज किया जाता है, दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान मापता है, ठीक, मौसम विज्ञान में उपयोग, ठीक, किसमें किया जाता है, आप ये देख रहे हैं, नहीं दिख रहा है, रुकिए अभी दिखेगा आपको। ठीक, ये आपको दिखा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक, ये डिग्री सेल्सियस हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है, 50 से 40, ये 0 से यहाँ जा रहा है, 10 से नीचे, और ये आप देख लीजिए बढ़ रहा है, देख रहे हैं, तो ये हो गया आपका क्या, आपका बिल्कुल ठीक, मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे क्या, ट्रांसफर, हीट, ऊष्मा का ट्रांसफर यानी ऊष्मा का स्थानांतरण किन किन चीजों से होता है। देखिए, आपको ये बताने से पहले, विधियां बताने से पहले आपको बता दें कि एक नॉर्मल एक एग्जांपल देख के आपको समझा देते हैं, ठीक है। इसमें 3 तरीके होते हैं, कौन कौन से, पहला चालन हो गया, दूसरा संवहन, और तीसरा आपका विकिरण, ठीक है। चालन आपका कंडक्शन हो गया, संवहन आपका कन्वेक्शन हो गया, और विकिरण आपका रेडिएशन हो गया। अब मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, ठीक, आपको वहां पर पुल मिल गया, ठीक, आपको पुल, आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और वो आपको इतनी बड़ी खाई है, ठीक, अब उसको आपको पार करना है, तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक, पहला तो आप उसके ऊपर चल कर, ठीक है, उसमें आप तैर कर, और तीसरा आप उड़ के, ठीक। अब समझिए चालन क्या होता है। मान लीजिए आप एक खाई है ना, उसके ऊपर आपने एक पुल बना दिया, ठीक, आपको किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ी, अब आप उसी माध्यम के ऊपर चल के जाएंगे, ठीक, आप क्या कर रहे हैं, आप उस माध्यम में एक पुल बना दिया, वो क्या है आपका माध्यम, अब आप चल के जा रहे हैं, यानी किसमें, चालन की विधि इसमें लग रही है, ठीक, जैसे कि चालन की विधि, ठीक, जिसमें आपको माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आपके एक हीटिंग, आपको यहाँ से हीट मिल रही है, ठीक, और यहाँ पर एक माध्यम है, लोहे की छड़ हो गई माना आपकी, और यहाँ से आपकी हीट जा रही है, ठीक, अब यहाँ से हीट ऊष्मा आ रही है, ठीक, अब ऊष्मा कैसे जा रही है, यहाँ पे आपकी गर्म हुई, धीरे 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 करते 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 यहाँ तक आपकी गर्माहट का एहसास होने लगा, धीरे धीरे ये भी गर्म हो जाएगी। तो ये कौन सी विधि होती है, तो ये होती है आपकी चालन विधि, जिसमें जो परमाणु होते हैं वो गर्म होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे को गर्म करते हैं और आपके हाथों में पहुंचे। और आप ये जानिए कि जो एक ही अणु के अंदर जो परमाणु होते हैं ना, उनके अंदर भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए ठोस हो गया, ठीक, ये आपका द्रव हो गया, ठीक, और ये आपकी गैस हो गई, ठीक। अब मानिए ये आपका ठोस है, इसके अंदर भी अणु के अंदर परमाणु होंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल पास 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 होंगे, ठीक है, उनके बीच भी एक बॉन्ड काम कर रहा होगा, बंद, ठीक है। जब आप किसी से रिलेशनशिप में आते हैं, शादी करते हैं, तो आपके बीच में बॉन्ड बनता है, ठीक है, रिलेशनशिप या बॉन्ड, उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध, जैसे किसी भी बंध से आप जुड़े, तो इनके बीच एक बंध लगता है, उसको क्या बोलते हैं, फोर्स लगता है, बल, कौन सा, इंटरमॉलिकुलर फोर्स, ठीक है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स, ठीक। अब इंटरमॉलिकुलर फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अब हिंदी मीडियम वाले जो होते हैं तो उसको जो बोलते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल, कौन सा, अंतरा आणविक, अंतरा आणविक आकर्षण, ठीक, आकर्षण बल, ठीक, इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स किसमें लग रहा है, आपका इन
अणुओं के परमाणुओं के बीच में लग रहा है। ठीक, इसमें पास पास होते हैं तो इनका जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है बहुत ही मजबूत होता है। जैसे नहीं अंबुजा सीमेंट से आपका हाथ जोड़ दिया, जैसे आपकी रिलेशनशिप अंबुजा सीमेंट से जुड़ी है, तो आपके अंदर बहुत ही अच्छा और तगड़ा बॉन्ड है। ठीक, लेकिन द्रवों में ठोसों के मुकाबले थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसमें जो परमाणु होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो जिनका जो बीच में फोर्स होता है कम होता है। और सबसे कम किसमें होता है? गैस में, क्योंकि इसके कण कुछ इधर दूर दूर होते हैं, तो उनमें जो अंतराण्विक आकर्षण बल है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, बहुत कम होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद गैस में। ठीक, चालन विधि आप समझिए। हीट ट्रांसफर इन सॉलिड एग्जांपल मेटल स्पून गेटिंग हॉट। ठीक, ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचार। ठीक, ऊष्मा संचार का क्या है? तो यहाँ पे आप गर्म कर रहे हैं, अब गर्म जो है गर्म होते होते किसमें? ठंडे की तरफ जा रही, इसे भी गर्म करें, तो ये किस विधि द्वारा होता है? कंडक्शन यानी चालन। पहली विधि आप समझे कैसी? आपको खाई में पुल बनाना है। ठीक, पुल बनाने के लिए माध्यम की मतलब पुल बना के आपने एक माध्यम बनाया, उसके ऊपर आप चल रहे हैं। ठीक, तो वो हो गई क्या? आपकी कंडक्शन। अब ये समझिए कंडक्शन ठोसों में लगता है। ठीक, अब दूसरा क्या होगा? संवहन। ठीक है, मेटल ठोस जो होते हैं उनमें लगता है। ठीक, कन्वेक्शन। ठीक, कन्वेक्शन क्या होता है? संवहन। अब मानिए अब आपके पास फिर खाई, अब आपको पार करना है। कैसे पार करना है? अब आप वहां पर नदी है। ठीक, अब आपको कैसे पार करनी है? आप तैर के पार करेंगे। क्या आपको जरूरत पड़ेगी? लिक्विड की, तो आप तैर के पार करें, तो वही हो गया आपका संवहन। ठीक, आपको किसकी आवश्यकता पड़ी? पानी की, तो उसमें आप संवहन। ठीक, अब जैसे इसमें देखिए हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस। ठीक, एग्जांपल बॉइलिंग वाटर हॉट एंड राइजिंग। द्रव और गैसों में ऊष्मा का संचार कैसे होता है? यहां से आपने ऊष्मा दी। ठीक, बीकर में पानी है, यहाँ पे आपने दे रहे, तो यहाँ पे जो नीचे वाला पानी है, तो नीचे वाला पानी क्या कर रहा है? नीचे सबसे पहले गर्म होगा ना। अब ये जो गर्म पानी है, ये गर्म पानी ऊपर जाएगा। ठीक, अब जो ठंडा पानी है वो कहाँ आएगा? नीचे, फिर वो गर्म होगा। ठीक, फिर यहाँ भी ये ऊपर जाएगा और वहां से नीचे आएगा। तो ये कौन सी होती है? जो कूल मॉलिक्यूल्स है वो नीचे जाएंगे और गर्म वाले ऊपर आएंगे। इसलिए कहा था कि गर्म से ठंडे की ओर जो ये धारा है वो जाती है। ठीक है, आपने इतना समझा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं किसमें? रेडिएशन यानी विकिरण। अब आप समझिए, फिर एक खाइए, आपको पुल पार करना। अब आपको क्या यूज नहीं करना? आपको ना पुल करना ना पानी, अब सीधे आपको कोई माध्यम यूज नहीं करना। आप हनुमान जी हैं, आप सीधे उड़िए, एक छलांग मारिए और पार हो गए। ठीक है, बिना कोई माध्यम में आप पार हो गए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिएशन। रेडिएशन यानी विकिरण। ठीक, नो मीडियम रिक्वायर्ड। ठीक, एग्जांपल हीट फ्रॉम सन। जो हमें सन से ऊर्जा मिलती है ना, तो किससे मिलती है? रेडिएशन, विकिरण से। ठीक, ठीक, तो वही क्या हो गई? आपकी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, ये आपका विकिरण। जैसे घर में आप हीटर में आप सेकते हैं, जैसे ठंड के टाइम में हीटर आपने चला दिया, बाहर सेक रहे दूर, बीच में कोई माध्यम नहीं, फिर भी आपको गर्माहट का एहसास हो रहा है, तो वो आपकी क्या हो गई? रेडिएशन। ठीक, जैसे ये देखिए रेडिएशन आपने देखा क्या हो गई? एग्जाम्पल माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, ये आपकी जल रही है, आपने बॉन फायर जला दी, अब यहाँ पर आप हाथ ताप रहे हैं, तो क्या हो गई? ये रेडिएशन। ठीक, अब इन्हीं तीनों चीजों को एक बार में समझ लीजिए। ये आपकी एक लोहे की छड़ है, तो ये आपका क्या हो गया? कंडक्शन। ठीक है, ये आपकी धारा सीधे और चल रही है, तो ये आपकी क्या हो गई? रेडिएशन। और ये आपका संवहन, जैसे आपको बता ना, धारा नीचे से ऊपर की ओर बहती है। ठीक, गर्म हवा ऊपर जाएगी और ठंडी हवा नीचे आएगी। ठीक, तो ये आपकी क्या हो गई? कन्वेक्शन यानी संवहन। ठीक है, चालन, संवहन और विकिरण, तीनों चीज आपने समझी। इसके बाद हम लोग चलते हैं किस पे? काइंड्स ऑफ क्लॉथ इन समर एंड विंटर। अब आप बताइए समर और विंटर में कौन से कपड़े पहनेंगे? क्या पहनेंगे? आपको तो पता ही होगा। ठीक, समर गर्मी में कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं? कारण कॉटन स्वेट एब्जॉर्ब कर लेता है और कूलिंग इफेक्ट। जैसे कि आप जानते हैं कॉटन जो होते हैं ना, वो उसके बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, उसमें से अंदर हवा ये अंदर से बाहर जाती है और पसीना जो एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए हम कौन से पहनते हैं? उसमें सिल्क नहीं पहने जाते हैं, क्योंकि सिल्क एब्जॉर्ब नहीं करता है स्वेट यानी कि आपका जो पसीना। इसीलिए आप कॉटन पहनते हैं। क्यों? क्योंकि कॉटन में कूलिंग इफेक्ट होता है और वो पसीना एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, इतनी बात समझे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए विंटर, सर्दियों में कॉटन काला एयर को ट्रैप करता है। ठीक है, हीट लॉस कम। ठीक, हीट लॉस नहीं होती, जैसे आपके गर्म शरीर जो है ना आपका गर्माहट देता है, क्योंकि आप जानते हैं
जब ठंडी के मौसम में आपने देखा होगा, जब रजाई ठंडी होती है, ठीक, जब आप अंदर जाते हैं तो धीरे धीरे बाद रजाई भी गर्म हो जाती। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से भी एक हीट बाहर निकलती, ठीक, इसलिए, ठीक। वाई वूल कीप्स अस वार्म, ठीक, वूल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो जो वूल होता है ना, तो वो अच्छा सुचालक होता है किसका? गर्माहट का, ठीक। इसीलिए वूलन कपड़े जो होते हैं ना, एयर को ट्रैप करते हैं और हीट लॉस कम करते हैं, ठीक है। एयर को क्या करते हैं? वहीं पर ट्रैप कर देते हैं, एयर बाहर नहीं जाने देते हैं, ठीक। इसीलिए आपका गर्मियों में आपको गर्म लगते हैं, ठीक। और इसके बाद कुछ बचा अपना, आपके क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे, ठीक। और आप एक और चीज देख लीजिए, विंटर, विंटर आपने देखा, ठीक, समर, समर में जो होता है ना गर्मी, ठीक, और जो गर्म कपड़े होते हैं ना, जो डार्क रंग के, कौन से? डार्क कलर होते हैं, ठीक। डार्क कलर आपके ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। कैसे? अब आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में जब घर में टंकियां रखी जाती, ज्यादातर डार्क कलर की नहीं रखी जाती, ज्यादातर लोग सफेद व्हाइट रखते। क्यों? क्योंकि जब सूर्य से किरणें आती ना, जो रेडिएशन आता है, किरण, ऊष्मा, जब सफेद में पड़ती, सफेद जो होगा आपका व्हाइट टंकी, तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब वो किरण नहीं करेगा, ज्यादा गर्म टंकी नहीं होने देगा। इसलिए क्या करते हैं, ज्यादा डार्क कलर यूज नहीं करते हैं, ठीक। ये चीज अभी आपको आगे क्वेश्चन आंसर आएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। तब अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर के। हमारा जो टॉपिक था इतना ही था, अब हम अपने क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिए और बताइए। तरल में ऊष्मा चलती है, ठीक है, हीट ट्रेवल्स इन लिक्विड। अभी आपको मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा, उसमें आपको बताया कि ऊष्मा जो होती है तरल में कैसे चलती। तरल यानी क्या होता है? लिक्विड, लिक्विड यानी द्रव, ठीक। तो कैसे चलते? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। अभी आपको बताना कन्वेक्शन, तो क्या होता है? नीचे से ऊपर की ओर चलती है। आपको बताना तरल में ऊष्मा, तो किसमें? ऑप्शन नंबर ए, नीचे से ऊपर, ठीक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ऊष्मा ठोसों में स्थानांतरित होती है, ठीक। ऊष्मा जो होती है ना ठोसों, हीट इज ट्रांसफर्ड इन सॉलिड्स बाय, कैसे? खाई में आपको क्या बनाना है? पुल बनाना है, इसकी माध्यम की आवश्यकता होगी, फिर उसमें आप चल के जाएंगे। जब चल के जा रहे हो तो क्या हो रहा है? चालन, चल रहे हैं, चालन हो रहा है, तो क्या हो रही है आपकी? कंडक्शन यानी कि चालन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, वे पदार्थ जो आसानी से ऊष्मा का संचालन कहलाते हैं, ठीक। मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास इजिली आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं बताइए? संवहन कहलाएंगे नहीं, विकिरण नहीं, इंसुलेटर या कंडक्टर। अब कंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या होते हैं जो ऊष्मा को संचालित करने देते हैं? तो क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, ठीक, सुचालक। इतनी बात समझे, ऊष्मा के क्या होते हैं? अच्छे सुचालक, ठीक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। किस प्रक्रिया में ऊष्मा को गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। ऊष्मा को गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक कैसे? आपको माध्यम की आवश्यकता होगी। लोहे के छड़ आपने यहाँ पड़े, यहाँ से ऊष्मा कहाँ तक जा रही है? ठंडे तक जा रही, तो क्या होगी आपकी? चालन विधि। कौन सी? चालन, ठीक। इन विच प्रोसेस इज हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड, ठीक, कैसे? कंडक्शन के द्वारा, चालन विधि के द्वारा। ये तीन चीज आप ध्यान रखिएगा, क्या? चालन, संवहन और विकिरण। इसी पे ज्यादा ध्यान जोर दे रहे क्योंकि यहीं से एक आध क्वेश्चन बन सकता है, आपके लिए बनेगा भी, ठीक। वे पदार्थ जो आसानी से ऊष्मा का संचालन नहीं करते, कहते छे छे, आसानी से नहीं करने देंगे, ठीक, बिल्कुल नहीं करने देंगे, तो क्या कहलाते हो? मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास इजली आर कॉल्ड, ठीक। तो क्या होते हैं? ऊष्मा के अच्छे सुचालक नहीं होते, यानी क्या होते हैं? कुचालक। कंडक्टर आपके सुचालक हो गया, आपका ऑप्शन नंबर ए, इंसुलेटर यानी कुचालक, कुचालक, ठीक है। कु से कुरु, चालक, कुचालक, ठीक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। किस प्रक्रिया में द्रव स्वयं गति करता ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता, ठीक है। इन विच प्रोसेस डज द फ्लूइड मूव इटसेल्फ फ्रॉम कैरी हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। द्रव स्वयं गति करता है, ठीक, किसमें करता है? आपको बताना, आप खाइए, आपको क्या बनाना है? पानी भर देना, फिर द्रव, द्रव उसमें क्या हो गया आपका? संवहन, ठीक, वहन, वहन, आप संवहन, वहन मतलब दहन। आपको जब आप कोई चीज किसमें संवहन कब बहाते हैं? बहाते किसमें? पानी में, तो क्या हो गया? आप संवहन किसमें? द्रव में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए।
क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ने की सही विधि है, ठीक। क्लिनिकल थर्मामीटर को पढ़ने की सही विधि है। द करेक्ट वे टू रीड अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज, ठीक है। बल्ब द्वारा थर्मामीटर को पकड़ना, बल्ब सबसे नीचे होता है, जब नीचे से पकड़ लेंगे तो आप कैसे कर पाएंगे, बिल्कुल गलत है, ठीक। उपयोग से पहले 39 डिग्री सेल्सियस, ये तो वैसे गलत हो गया, इनमें से कोई होगा नहीं। थर्मामीटर को बल्ब के दूसरी तरफ से, बल्ब के दूसरी तरफ से आपको पकड़ना है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। थर्मामीटर होल्डिंग अवे फ्रॉम द बल्ब, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मानव शरीर का सामान्य तापमान है, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इज 47 डिग्री, 36 डिग्री, 37 डिग्री या 39। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी आपको बता चुके हैं क्या होता है। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक, ओके। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सभी द्रवों सभी द्रवों को गर्म करने पर उसमें कौन सी धारा उत्पन्न होती है। द्रव को जब आप गर्म करेंगे तो उसमें कहते हैं व्हेन लिक्विड्स आर हीटेड व्हिच करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन देम। तो क्या होते हैं, संवहन धारा उत्पन्न होती है, ठीक। ठीक है, नीचे से ऊपर क्या जा रही है, संवहन, ठीक। इतनी बात समझ रहे आप, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो हाथ लोहे के ऊपर होता है वह गर्म लगता है क्योंकि गर्म हवा चलती है। गर्म हवा किस तरफ चलती है बताइए। द हैंड अबव द आयरन फील्स हॉट, ठीक, बिकॉज हॉट एयर मूव्स। अब हॉट एयर कहां से, नीचे से ऊपर दिशा में जाती है ना, ऊपर की दिशा में, नीचे की दिशा में, गोलाकार दिशा में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ठीक, यान लिया आपका एक हाथ है, ठीक, एक हाथ लोहे के ऊपर होता है, ठीक। वह गर्म लगता है क्योंकि गर्म हवा कहां चलती है, ऊपर की दिशा में या नीचे की दिशा में, आप बताइए जरा। तो कहाँ चलती बताइए जरा, नीचे से ऊपर की दिशा में, यानी ऊपर की दिशा में, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। प्रयोगशाला थर्मामीटर की सीमा है, क्या है प्रयोगशाला थर्मामीटर की सीमा, आपको द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मामीटर इज, क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक। आजकल क्लिनिकल थर्मामीटर में किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विच स्केल इज यूज्ड इन क्लिनिकल थर्मामीटर नाउडेज। तो किसका किया जाता है, आजकल जो है ना वो सेल्सियस स्केल का किया जाता है, पहले कभी किया जाता था फॉरेनहाइट का, लेकिन नहीं, अब सेल्सियस का होता है, ठीक, इतना समझे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसी के साथ। कौन सा थर्मामीटर किसी समयावधि के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान रिकॉर्ड करता है, ठीक है। कौन सा थर्मामीटर किसी समयावधि के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान रिकॉर्ड करता है। विच थर्मामीटर रिकॉर्ड द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्लिनिकल नहीं, प्रयोगशाला नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी न्यूनतम और अधिकतम थर्मामीटर, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक थर्मामीटर जो पारे का उपयोग नहीं करता उसे क्या कहा जाता है, ठीक? एक थर्मामीटर जो पारे का उपयोग नहीं करता उसे कहा जाता है क्या, अ थर्मामीटर दैट डज नॉट यूज मर्क्यूरी इज कॉल्ड, ठीक। क्लिनिकल थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर, और इनमें से कोई नहीं। जब क्या होता है जिसमें पारे का उपयोग नहीं होता, क्या होता है, डिजिटल थर्मामीटर होता है, ठीक, बैटरी होती है उससे चलते हैं, ठीक। प्रयोगशाला थर्मामीटर के साथ प्रयोग किए जाने वाला पैमाना सेल्सियस के लिए जो निम्न द्वारा दर्शाया जाता है। सेल्सियस डिग्री किससे दर्शाया जाता है, यहाँ डिग्री होगी, यहाँ पर कैपिटल सी होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 30 डिग्री ए पर 1 लीटर पानी को 50 डिग्री पर 1 लीटर पानी में मिलाया जाता है तो मिश्रण का तापमान होगा, क्या हो गया, 50 30 80 कर देंगे आप, नहीं, 30 माइनस 20 नहीं कर देंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, 30 डिग्री से लेकर 50 डिग्री के बीच में, ठीक है। 1 लीटर ऑफ ए वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज फिक्स्ड विच 1 लीटर ऑफ water at 50 degrees Celsius. The temperature of a mixture will be between 30 degrees Celsius and 15 degrees Celsius. ऑप्शन नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ठीक। 40 डिग्री तापमान वाली एक लोहे की गेंद को 40 डिग्री पानी से भरे मग में डाला जाता है, ऊष्मा होगी। अन आयरन बॉल एट 40 डिग्री इज पुट इनटू वाटर इन 40 डिग्री। अब 40-40 करेंगे, मान लीजिए आपके और आपके किसी दोस्त के पास सेम एनर्जी है, आप एक दूसरे को दे थोड़ा ना पाओगे, यहाँ से एक घूसा मारा उसी पावर से, इस से घूसा मारा उसी पावर से, दोनों एक साथ में भिड़ गए तो इधर उधर तो जाएगा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, ना तो लोहे की गेंद पानी और ना ही पानी से लोहे की गेंद में प्रवाहित होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी, कोई भी हीट एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं करेगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए।
स्टेनलेस स्टील पेन आमतौर पर तांबे की तली के साथ उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक। तो इसका कारण है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील पेन्स यूजली हैव कॉपर बॉटम बिकॉज तांबा पेन को अधिक टिकाऊ बनाता है। बिल्कुल गलत है, ऐसा तो कोई नहीं लगाएगा यार। पेन रंगीन दिखता है, ऐसा थोड़ा ना होता है यार। अब मान लीजिए आप शादी कर रहे हैं, अब आप ये थोड़ा ना देखेंगे कि यार बीवी ज्यादा ही खूबसूरत है, ज्यादा ही गोरी चिट्टी है, मुझसे हम शादी करें, तो ऐसा नहीं। पहले आप उसके गुण भी तो देखेंगे ना, गुण अवगुण क्या क्या है। ऐसे थोड़ा ना कि बस रंग देखा और आपने शादी के लिए ऐसा करेंगे, तो आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारेंगे। आप तो कोई लड़की किसी लड़के को देख ले, उसके बिना कोई गुण या कुछ दोष देखे ऐसे हाँ कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक। स्मार्ट है, हैंडसम है, ये सब नहीं देखना चाहिए। क्या करता है, कैसे उसके चाल चलन है, ये भी देखना चाहिए, ठीक। इसी के साथ क्या देखना चाहिए उसमें, तांबा स्टेनलेस स्टील की तुलना में ऊष्मा को बेहतर संवाहक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पेन रंगीन दिखते नहीं, तांबे को साफ करना आसान होता है, ये तीनों तो एकदम फिजूल ऑप्शन है, आप ऐसे देख के एलिमिनेट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रूम हीटर के सामने बैठने पर हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, प्रक्रिया क्या कहलाती है? जिसमें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, तो कौन सी होती है? आपकी रेडिएशन यानी कि विकिरण। विकिरण कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर, हीट इज रिसीव्ड बाय रेडिएशन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी वस्तु का तापमान मापने के लिए हम उपयोग करते हैं, किसी वस्तु का तापमान नापने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? हम करते हैं थर्मामीटर का, ठीक। थर्मामीटर, द टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी यूज थर्मामीटर, ठीक। ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का कुचालक है? तो बताइए, स्टील, सोना, लकड़ी, चांदी। तो ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट? इट्स वुड यानी लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का कुचालक नहीं है? तो क्या नहीं है? रबड़ बिल्कुल है, ग्लास बिल्कुल है, प्लास्टिक बिल्कुल है, एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चालन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। चालन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किसमें होता है? किसमें होता है आपका? हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन इन सॉलिड। ठोसों में चालन जो होता है ना आपका यूज होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम ऊष्मा का अवशोषित करता है? विच कलर एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट? ये आपको पढ़ा चुके हैं, लास्ट में बताया था ना, कौन एब्जॉर्ब करता है बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, जल्दी बताइए। सोच लिया? तो कौन सा करता है? सबसे अधिक ऊष्मा का अवशोषित अभी आपको होता है ना, काली टंकी नहीं रखनी चाहिए, सफेद रखनी चाहिए, यानी कि ब्लैक। ब्लैक बहुत ज्यादा ऊष्मा का अवशोषण करता है। संवहन धारा बनती, कन्वेक्शन करंट्स आर फॉर्म्ड इन, तरल पदार्थों में संवहन तरल में बनता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भूमि और समुद्री हवा के निर्माण में शामिल घटनाएं, ठीक है। भूमि और समुद्री हवा में कौन से निर्माण में शामिल घटना कौन सी? द फिनोमिनन इन्वॉल्व इन अ फॉर्मेशन ऑफ अ लैंड एंड सी ब्रिज इज, तो कौन सी होगी? संवहन, ठीक। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कुछ समय तक गर्म करने पर सबसे अधिक विस्तारित होगा? सबसे ज्यादा दूर दूर कौन जाएगा गर्म करने पर, ठीक। तो क्या जाएगा आपके? वायु, एयर, क्योंकि आप जानते हैं एयर में जो आपके कण दूर दूर होते हैं, जहां थोड़ी आप गर्म करेंगे दूर दूर जाएंगे कण जो होते हैं ना, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सपेंड द मोस्ट व्हेन हीटेड फॉर सम टाइम? वायु। नेक्स्ट बताइए, सूर्य से ऊष्मा हम तक निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? आपको पता है रेडिएशन, आपको बताया, विकिरण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तापमान किसकी डिग्री का माप है? तो तापमान किसके डिग्री का माप है? द टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ, किसी वस्तु की गर्मी का, सूखा, किसी वस्तु की ठंडक का। तो बताइए, तापमान जो होता है ना किसी वस्तु की गर्मी का, ओके, हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को पढ़ता है, कैसे पढ़ता है? 35 से 42, आपको ऑप्शन में बताया था ना, आपको एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बताइए, क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है कमरे का तापमान नापने के लिए, मानव शरीर का तापमान, पानी का तापमान, मिट्टी का तापमान। तो क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है आपका मानव शरीर का तापमान बताने के लिए किया जाता है। पानी का तापमान तो कौन बताने के लिए? आपका वो प्रयोगशाला वाला, ठीक।
लेबोरेटरी थर्मोमीटर। नेक्स्ट बताइए, गहरे रंग के कपड़े निम्नलिखित में पसंद किए जाते हैं। गहरे रंग के कपड़े कब किए जाते हैं? डार्क कलर क्लॉथ आर प्रेफर्ड इन, कब? अभी क्या चल रही है, ठंडी चल रही है ना, तो उसमें क्या होंगे, सर्दी के मौसम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्थलीय हवाएं किस दौरान चलती हैं? ठीक, स्थलीय हवाएं। इसके बाद कौन सा था, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, स्थलीय और समुद्री हवाएं आपको देखनी है। ठीक, तो स्थलीय हवाएं जो होती है ना, वो आपकी कब चलती है? तो वो आपकी चलती है रात के टाइम में। ठीक, जब क्या होता है बताइए, स्थलीय हवाएं आपकी कब चलती हैं? रात के टाइम में। ठीक, तो रात के टाइम में क्यों चलती है? क्योंकि आप जानते हैं जब रात का टाइम होता है तो टेम्परेचर बहुत कम होता है, और जो जमीनी जमीनी जो आपकी वो होती है ना तापमान, वो समुद्र के तापमान से थोड़ा ठंडा होता है, तो इसमें जो उच्च दाब के कारण जो यहाँ की हवा है ना वो ऊपर जाती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्थलीय हवा है। तो कब होता है ये? रात के टाइम में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखिए कौन सा, समुद्री हवाएं किस दौरान चलती है? तो समुद्री हवाएं आपकी दिन के दौरान चलती है। क्यों? देख लीजिए, जैसे दिन में समुद्र है, उसके बगल में बीच है। ठीक, अब जो आपकी समुद्र सूर्य की जो हीट है ना, वो जमीन में पड़ेगी, और जमीन जो होगी ना आपकी गर्म हो जाएगी, समुद्र से गर्म हो जाएगी। फिर गर्म हवा क्या करेंगी, गर्म हवा नीचे से ऊपर की ओर चलेंगी, और ठंडी हवा ऊपर से नीचे की ओर। तो इसे हम लोग कौन सी हवा बोलते हैं? इसे हम लोग समुद्री हवा बोलते हैं। अब समुद्री हवा कब चलेंगी आपकी? दिन में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आज का जो क्वेश्चन है यहीं पर समाप्त होता है, आज का जो चैप्टर है यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आपको पढ़ा रहे हैं तो लाइक कर दो। वैसे पता तो नहीं है लाइक करने से क्या होता है, फिर भी मन हो तो कर देना, ना मानो तो ना करना। और आपको अगर इसकी वो चाहिए, क्या, पीडीएफ, ये वाली पूरी पीडीएफ चाहिए, तो आप इस नंबर पे मैसेज डाल सकते हैं पीडीएफ, जैसे आपको ये नंबर दे रहे हैं, 8707726347। ठीक, ये आपको नंबर है, आप इसमें एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, फिर आपको बाद में टेलीग्राम लिंक में भी डाउन, उसमें टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें जोड़ दिया जाएगा। अभी आपके जब आपको और भी पीडीएफ मिलनी होंगी, क्योंकि अभी टाइपिंग हो रही है, अभी काफ़ी बड़ी पीडीएफ है, लगभग 200 प्लस क्वेश्चन है उसमें, काफ़ी मेहनत उस पर जा रही है। तो इसी नंबर पे आप एक, बस खाली आप लिख के दे दीजिए पीडीएफ, आपको आपकी आज की पीडीएफ भेज दी जाएगी। ठीक, इसी के साथ आगे की चीज़ें आपको आपके बताते रहेंगे। फिलहाल पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज डाल दीजिएगा, आपको बाद में जब कोई हमारा जो ये मैनेजमेंट टीम का एक सदस्य आपको मैसेज दे देगा, आप बता देंगे, पीडीएफ आपको भेज देगा। तब तक आज के लिए बस इतना ही, क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद। वही वही एंड जय हिंद।